तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने चल रहे हैं जनन के प्रकार के बारे में। तो बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे जनन क्या होता है और साथ ही बात किए थे हम लोग जीवन अवधि के बारे में। तो बच्चों अगर अभी तक आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखिए, में देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनन के प्रकार के बारे में। तो जो जनन होता है बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। आइए बच्चों देखते हैं कि किस प्रकार से जनन होती है। तो बच्चों बोला गया कि जो जनन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बच्चों हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बच्चों लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में चर्चा करना है। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों कि लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो बच्चों हम लोग लैंगिक और अलैंगिक जनन की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर ले कि जो लैंगिक जनन होता है, इस प्रकार के जो जनन होते हैं, इस प्रकार के जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक रहेंगे बच्चों? दो जनक की आवश्यकता होती है। एक होगा बच्चों नर और दूसरे होगी मादा। इस प्रकार से बच्चों बात करें हम लोग कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। तो आइए बच्चों हम लोग बात के बारे में। तो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें यह निर्धारित नहीं होता है कि जो जनक रहेगा वो कि नर होगा कि मादा होगा, इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है, केवल एक ही जनक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, एक होगा नर और दूसरा होगा मादा। लेकिन बच्चों अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता हो रही है, केवल एक ही जनक रहेंगे। इसमें यह निर्धारित नहीं होता है कि जो जनक होगा नर होगा या मादा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं बच्चों। तो जो नर होता है इसमें और जो मादा होती है बच्चों, इसमें नर से नर युग्मक निकलता है और इसमें जो नर होगा नर से नर युग्मक निकलेगा और जो नर युग्मक निकलता है, जो युग्मक रहेगा उस युग्मक को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, गैमेट्स निकलता है। और जो गैमेट्स होता है बच्चों, नर में जो गैमेट्स होता है उस गैमेट्स का नाम देते हैं हम लोग शुक्राणु और जो मादा का गैमेट्स निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अंडाणु। इस प्रकार से बच्चों बात कर ले, हमने बोला कि जो जनक होते हैं दो जनक रहेंगे लैंगिक जनन में, एक होगा नर एक होगा मादा। और जो नर होगा नर में नर युग्मक निकलता है और जो नर में नर युग्मक होता है उसका नाम होता है शुक्राणु और जो मादा युग्मक होता है उसका नाम होता है अंडाणु। आइए बच्चों आगे बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक ही जनक होता है कि इसमें युग्मक का निर्माण, इसमें युग्मक का निर्माण बच्चों नहीं होता। इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया बच्चों कि अभी तक के लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होगी और अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होगी। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक में अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगली बात करें जाए बच्चों तो जो नर युग्मक होता है, या फिर बात कर ले बच्चों जो लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन में हम लोगों ने अभी तक देखा युग्मक का निर्माण हो रहा है।
जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये दोनों युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, और जब ये दोनों युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब युग्मक का संलयन होता है तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। तो बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है इसमें निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। लेकिन साथ ही बच्चों हम लोग अलैंगिक जनन की बात कर लें तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है। बताइए बच्चों, जब युग्मक ही नहीं बन रहा है तो क्या एक दूसरे से युग्मक मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। जब युग्मक नहीं मिलेंगे तो क्या निषेचन होगी? क्या नहीं होगी बच्चों, आप लोग बोलेंगे। तो इसलिए बात किया जाए बच्चों तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। किसकी क्रिया नहीं होती बच्चों? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो आगे बात करें बच्चों, तो जब किसी दो युग्मक में निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है युग्मनज का। किसका निर्माण होता है बच्चों? युग्मनज का निर्माण होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार से बच्चों बात किया जाए तो लैंगिक जनन में क्या हुआ? निषेचन हुआ, और निषेचन के पश्चात जायगोट का निर्माण हुआ। तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होगा। तो बच्चों, जब हम लोग अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। जब युग्मक नहीं बन रहा है, निषेचन नहीं बन रहा है, तो क्या इसमें युग्मनज का निर्माण होगा? क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार बात करें बच्चों तो इसमें युग्मनज निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। आइए बच्चों आगे हम लोग बात कर लें कि हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जो अलैंगिक जनन से संतान का निर्माण होता है, जो भी बच्चे अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनेंगे वो जो है अनुवांशिकीय और आकारिकीय रूप में जो है बच्चों, रूप में जनक के समान होंगे। किसके समान होंगे? जनक के समान होंगे। जब ये जो बात किया जाए बच्चों कि ये युग्मक जो है, युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से ये जो है लैंगिक और अलैंगिक रूप में, या बात करें बच्चों आनुवांशिक और आकारिकीय रूप में किसके समान है? जनक के समान है। ये कैसे होता है बच्चों? आइए देखते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे बच्चों कि जो एक कोश के जीव होते हैं, उन एक कोश की जीव में कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और दो कोशिका से दो नए संतान का निर्माण होता है। और जो संतान होते थे वो जनक के बिल्कुल हूबहू होते थे। इस प्रकार से बच्चों इसमें भी होता है, जो जनक होते हैं जनक से हूबहू रहते हैं। कौन? संतान रहते हैं। जब जनक के बिल्कुल समान संतान रहते हैं तो उन जनक को, या फिर बच्चों बात कर ले उस संतान को हम लोग नाम देते हैं बच्चों क्लोन कहते हैं। तो बच्चों क्लोन बात समझ में आई? किसे कहेंगे? क्लोन का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो जनक से अनुवांशिकीय और आकारिकीय रूप में समान होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोन कहते हैं। क्लोन बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे जब लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में हम लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें दो जनक हैं, और जब दो जनक हैं दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। जब दो अलग अलग प्रकार के लक्षण किसी में मिलेंगे तो क्या बताइए बच्चों एक नए लक्षण का निर्माण नहीं होगा क्या? तो इसी प्रकार से बच्चों बात करें, जो लैंगिक जनन से संतान का निर्माण होता है वे माता और पिता से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से बात किया जाए बच्चों तो जो लैंगिक जनन से संतान होते हैं, लैंगिक जनन से जो संतान होंगे, कौन होंगे बच्चों? संतान होंगे,
वे संतान जनक से विभिन्नताएं पाई जाती है, फिर जनक से भिन्न होते हैं। जनक से क्या रहेंगे बच्चों? भिन्न रहेंगे। एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। हमने क्या बोला कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। फिर आगे बोला गया बच्चों कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। आगे बात किया जाए बच्चों, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि युग्मक ही नहीं बनता है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ से होगी? जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। आगे बात किया जाए बच्चों, ये जो होते हैं जब निषेचन नहीं होता है तो युग्मनज का भी निर्माण नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। जबकि बात किया जाए बच्चों लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता है। अगला बात किया जाए बच्चों, तो जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होते हैं वे जनक से आनुवंशिकीय और आकारिकीय रूप में समान होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आनुवंशिकीय और आकारिकीय रूप में जनक से समान होते हैं, इसलिए उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वे संतान माता और पिता से भिन्न होते हैं, इसलिए इसमें क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है भैया? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जबकि इसमें जो होता है क्या पाया जाता है? क्लोन पाया जाता है। तो बच्चों इतनी बातें समझ में आई हो तो चलिए आगे हम लोग लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है। बच्चों एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो बच्चों आशा होगी कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे।